सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 3, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject Social Science Geography, and we will learn and understand globe and maps in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम ग्लोब और मैप्स के बारे में बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि what is the meaning of globe and what is the meaning of map और what is the difference and similarities between them. हम इनका क्यों यूज करते हैं, why do we use globe and why do we use maps. So without wasting our time, let's start and understand with me. Have you ever thought what is the shape of our earth? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी अर्थ की क्या शेप है? राउंड, फ्लैटन और लाइक अ प्लेट, कि क्या वो राउंड शेप है या फ्लैटन है, फ्लैट है, बिल्कुल सीधी है या फिर प्लेट के जैसी है? तो ये सारे क्वेश्चंस तो आपके माइंड में आते ही होंगे। सो आज इन क्वेश्चंस का आंसर हम जानने की कोशिश करते हैं। आवर प्लैनेट अर्थ इज नॉट कम्प्लीटली राउंड। देखिए, हमने बहुत सारी जगहों पर ये पढ़ा है कि अर्थ शेप इज राउंड, तो कंप्लीटली राउंड नहीं है। इट इज स्लाइटली फ्लैटन्ड एट द पोल्स एंड बल्जेस इन द मिडल। ये पोल्स जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है वहां से थोड़ी सी फ्लैटन है। दिस शेप ऑफ अर्थ इज डिस्क्राइब्ड एज जियोइड। क्या कहते हैं? जियोइड। देखिए, मैं यहाँ पर पिक्चर पे दिखा रहा हूँ, ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है और यहाँ से ये थोड़ी सी फ्लैटन है और बीच में से थोड़ी सी वो बल्ज हो रखी है, बाहर की तरफ आ रखी है, तो इसलिए हम इसको जियोइड डिस्क्राइब करते हैं। पूरी तरह से कंप्लीटली राउंड नहीं है। बट दिस फ्लैटनेस ऑफ द अर्थ इज नेग्लिजिबल at north and south poles which is approximately 21 किलोमीटर। लेकिन ये जो फ्लैटनेस है नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे, ये बहुत ना के बराबर है, जो कि लगभग 21 किलोमीटर है, जो कि इतना ज़्यादा नहीं होता। That's why we always see the earth as round, और इस कारण से जो अर्थ है वो हमें राउंड शेप की नज़र आती है। तो देखिए, यहाँ का जो इक्वेटरियल जो डायमीटर है इसका वो है 12,756 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। पोलर डायमीटर 12,714 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली, एंड डिफरेंस क्या हो गया उनका? 42 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। तो देखिए, ये होता है, मैं आपको दिखाऊं, ये है इसका इक्वेटरियल डायमीटर और पोलर डायमीटर दिस वन। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये पोलर डायमीटर। तो इस तरीके से इनका डिफरेंस 42 किलोमीटर आता है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर एक पिक्चर बना रखी है जो कि राउंड शेप ऐसे है, लेकिन ये जो इसके साथ में जो ब्रोकन लाइंस हैं, ये क्या दिखा रही हैं? द ब्रोकन लाइंस शो इंडिकेट्स द ट्रू शेप ऑफ अर्थ। वैसे तो हम जब अर्थ की शेप बनाते हैं वो हम कैसे बनाते हैं? जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, इस तरह से। लेकिन ये जो ब्रोकन लाइंस हैं, ये ही उसकी ट्रू शेप को दिखाती हैं। हमारी अर्थ की जो शेप है वो एक्चुअली ऐसी है। देन विल मूव ऑन ग्लोब। अब हम ग्लोब की तरफ जाते हैं। देखिए, ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। यानी जो ग्लोब है वो अर्थ का बिल्कुल ट्रू मॉडल है, लेकिन मिनिएचर फॉर्म में, यानी छोटे रूप में है। ग्लोब्स मे बी वेरिंग साइज एंड टाइप। ग्लोब के साइज और टाइप अलग अलग हो सकते हैं, लाइक स्मॉल पॉकेट ग्लोब, बिल्कुल छोटे ग्लोब्स भी आते हैं। ग्लोब लाइक बैलून्स की तरह भी आते हैं, उनको आप जो है उसमें एयर फिल करके आप उसको कहीं पे भी ले जा सकते हैं। वेरी लार्ज साइज ग्लोब्स और बहुत बड़े साइज के ग्लोब्स भी आते हैं। फिर इसमें और क्या होता है? कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज ऑन द ग्लोब। हम इसके ऊपर जो कंट्रीज हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशंस हैं, उनको हम उनके करेक्ट साइज में शो कर सकते हैं। The globe can be moved around its needle
फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव्स। देखिए यहाँ पर एक निडल होती है जिसको हम कहते हैं एक्सिस। क्या कहते हैं? एक्सिस। ये इस एक्सिस पर ये जो ग्लोब है वो बिल्कुल सेम अर्थ के तरह ही वो मूव करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, बट द रियल अर्थ हैज़ नो सच निडल। लेकिन रियल में अर्थ में कोई ऐसी निडल नहीं है जिसके ऊपर वो पॉइंट होकर वो मूव करती है। इट मूव्स ऑन इट्स एक्सिस विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन। देखिए वो एक इमेजिनरी लाइन है जिस पर हम मानते हैं कि वो उसका एक्सिस है और उसी के चारों तरफ वो मूव कर रही है। तो ग्लोब में तो एक्सिस होता है लेकिन अर्थ में कोई एक्सिस नहीं है बल्कि वो एक इमेजिनरी लाइन है। देन एक्टिविटी नंबर 1, ऑब्जर्व अ ग्लोब केयरफुली एंड राइट वॉट एवर यू सी इन इट। अब आपको एक्टिविटी 1 में करना क्या है कि आपको एक ग्लोब को बहुत अच्छे से देखना है, केयरफुली देखना है और ये बताना है कि आपने उसमें क्या क्या देखा। तो देखिए क्या क्या देखा तो वो तो आप भी देख के बताएंगे, आपकी स्टडी क्या कहती है, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है। लेकिन ग्लोब पर हम क्या क्या देखते हैं? एक तो एक्सिस जो कि मैंने अभी आपको दिखाया भी, दिस इज कॉल्ड एक्सिस, एंड करेक्ट साइज ऑफ कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। और क्या देखते हैं? इमेजिनरी लाइंस होती हैं, कौन कौन सी लाइंस होती हैं? लैटिट्यूड्स होते हैं एंड लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें ग्लोब पर हम देखते हैं और बाकी आपकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है आप उसको भी जरूर लिखिएगा। देन हियर इज एन अनदर एक्टिविटी, डिफरेंशिएट बिटवीन अर्थ एंड द ग्लोब ऑन द डिफरेंट बेसिस विद द हेल्प ऑफ गिवन हिंट्स। आपको क्या करना है? अर्थ और ग्लोब में अब डिफरेंशिएट करना है विद द हेल्प ऑफ गिवन हिंट्स। यहाँ पर कुछ हिंट्स दे रखे हैं, उसी के बेस पर आपको दोनों के बीच में डिफरेंस लिखना है। The planet where we live, spherical, no imaginary lines, true model miniature form of the earth, has imaginary lines और geoid। देखिए अब बेसिस क्या है, किस बेस पर हमें डिफरेंस करना है? सबसे पहले मीनिंग, अर्थ का मीनिंग क्या होता है बताइए, इसमें से कौन सा हम ले सकते हैं? द प्लैनेट वेयर वी लिव। और ग्लोब का क्या मीनिंग होगा? ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। यहां थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया है। देन शेप कैसी है? अर्थ की शेप कैसी है बताइए? जब अभी हमने डिस्कस किया था जियोइड। एंड ग्लोब की शेप कैसी होती है? ग्लोब की शेप बताइए, इसमें लिखा भी है, इसमें से हम ढूंढ सकते हैं, हम उसको कहते हैं राउंड शेप। ग्लोब जो है वो राउंड शेप में होता है। फिर इमेजिनरी लाइंस, अर्थ पर कोई भी इमेजिनरी लाइन नहीं है, नो इमेजिनरी लाइंस। और ग्लोब पर इमेजिनरी लाइंस होती हैं, हैज इमेजिनरी लाइंस। इस तरह से दोनों के बीच में आपको डिफरेंस लिखना है। नाउ देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ स्टडिंग इन द ग्लोब। देखिए ग्लोब में जब हम देख रहे हैं, उसमें स्टडी कर रहे हैं उससे, तो कुछ लिमिटेशंस होती हैं। व्हेन वी वांट टू स्टडी द होल अर्थ वी यूज ग्लोब। जब हम पूरी अर्थ की स्टडी करते हैं, उसके बारे में ऑब्जर्वेशन देते हैं, तो हम ग्लोब का यूज करते हैं। बट when we want to study a part of the earth, जब हमें अर्थ के केवल एक पार्ट के बारे में स्टडी करनी है, लाइक इंडिया, दिल्ली और आर एरिया, जैसे आप जहां पर रहते हैं एक्सेट्रा, देन मैप्स आर मोर यूजफुल। तब हम मैप्स को यूज करते हैं क्योंकि मैप्स में एक डिटेल स्टडी होती है जो कि ग्लोब में नहीं होती है। तो मैप्स क्या होते हैं? मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ और अ ड्रॉइंग ऑफ अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू स्केल। यानी ये 2D होता है, जैसे 3D होता है ऐसे 2D होता है। तो मैप क्या आता है कि अर्थ के सरफेस का या उसके एक पार्ट को जब हम फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ करते हैं स्केल के अकॉर्डिंग, तो हम उसे मैप कहते हैं। देन मेजॉरिटी मैप्स आर 3 टाइप्स। 3 टाइप्स के
जो मैप्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैप्स। फिजिकल, जिसके अंदर इंटरनल बाउंड्रीज नहीं होती हैं। पॉलिटिकल, जिसमें इनर बाउंड्रीज भी होती हैं। थीमेटिक, जैसे कि हम बोलें कि रेन दिखानी है हमें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन दिखाना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन दिखाना है, तो उसको हम थीमेटिक मैप बोलते हैं। ठीक है, नाउ विल मूव ऑन एक्टिविटी नंबर 2, स्टेट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन द ग्लोब एंड मैप्स। देखिए, अब हमें ग्लोब और मैप में सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस को लिखना है। सो लेट्स सी what are the similarities and difference between the globe and maps. So here is the activity number 2, state the similarities and difference between the globe and maps. First we'll learn similarities between globe and map. देखिए, both help in the study of earth's terrain या earth's surface. हमें जब भी अर्थ का सरफेस की स्टडी करनी है, उसके बारे में देखना है, तो हम दोनों का ही यूज करते हैं। बोथ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस आर यूज्ड। देखिए, दोनों के अंदर इमेजिनरी जो लाइंस होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, उन्हें हम यूज करते हैं। ग्लोब में भी यूज करते हैं एंड मैप में भी यूज करते हैं। देन विल अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन ग्लोब एंड मैप। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ग्लोब एंड मैप? ग्लोब इज अ 3-dimensional डिस्प्ले और 3D, whereas map is a 2-dimensional रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरिया। तो किसी एरिया का 3D जो डिस्प्ले है, जो 3D डिस्प्ले है, वो तो ग्लोब होता है, और जबकि किसी एरिया का अगर हमें 2D रिप्रेजेंटेशन करना हो तो हम मैप का यूज करते हैं। सेकेंड इज, थ्रू द मैप यू कैन ईजिली गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ एनी रीजन, whereas this thing becomes a bit difficult with the globe. जब हमें किसी रीजन की, किसी एक पार्ट की इंफॉर्मेशन लेनी है, आसानी से लेनी है, तो हम मैप का यूज करते हैं, जबकि ग्लोब में ये चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती हैं। देन मैप कंटेन्स मोर डिटेल्स सच एज बाउंड्रीज, रेल रोड्स, climate, directions, latitude, longitude, etc. Whereas all these things are not in the globe. यानी कहने का मतलब है कि इतनी डिटेल जो कि मैप में होती है वो ग्लोब में नहीं हो पाती है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी इसे 50K यानी 50,000 तक पहुँचा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड, प्लीज़ वियर योर मास्क, और आपकी टर्न जब भी आए इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना फैल रहा है और कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी